हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 के विषय गणित का जो सेट पेपर आपको मिला हुआ है यहाँ पर ए। इसके बाद जो सेट पेपर होने वाले हैं बी, सी और डी, तो सभी का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलने वाले 100% आपके रियल होने वाले हैं, वो आपको पूरे अंक मिलेंगे, इसका दावा करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको 75 नंबर में से मिलने वाले हैं, 75 में से 75 मिलेंगे। समय अवधि आपको 3 घंटे की दी जा रही है। इसको हम यहाँ से पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 5 तक के प्रश्नों के हम हल कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, तो उस पर आप क्लिक करके आप उस पर अगले जो आंसर हैं पिछले वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 से लेकर आगे से 1 से 5 तक के तो हमने देख लिया था। 5 से आगे के हम प्रश्नों का हल देखने वाले हैं, यानी 6 से लेकर देखेंगे 23 तक। यदि आपने पिछले नहीं देखे अभी तक आंसर, तो आप यहाँ पर लास्ट में जो वीडियो होगी उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो पहले उसे लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप इसे देखिएगा। तो देखिए, 6वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर इनको आपको हल करना है। तो इसका हमने हल किया है यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन। ठीक है, 505 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसका हमने ये किया है हल। यहाँ पर देख लीजिए, आप भी यहाँ पर कर लीजिएगा इसको इसी प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रश्न नंबर 6वां है, इसका अथवा है। तो कैसे किया आपने, देखिए यहाँ पर कर लेंगे आप। तो पहले क्या किया आपने, पहले इसको काटेंगे 5 से। तो 5 से काटा तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। फिर 7 से काटा इसको, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे इसको, 3 बचे रह जाएंगे तो 30 हो जाएगा। 7 चौका 28 और 2 यहाँ पर बचेंगे तो 7 3 21। फिर यहाँ पर 11 से काट देंगे हम, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 3 33, 13 13 से कट जाएगा एक बार में। तो इस प्रकार हमारे ये गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अच्छे से देखते चलना है इनको, क्योंकि ये वार्षिक पेपर में भी ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न, तो अच्छे से आप इनको हल के सहित देखते चलिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसका भी हल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, 7वां, तो 7 के देखना है आपको। तो यहाँ पर 6, 72 और 120 को आपको काटना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ से 2 3 6 और 2 6 12, इससे काटेंगे तो 60 12 में। फिर 2 से काटेंगे तो 3 यहीं कितना रहेगा, 36 कटेगा 18 12 में, और 60 कटेगा 30 12 में। फिर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 18 9 12 में कट जाएगा, 30 15 12 में कट जाएगा। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। फिर 3 से काट देंगे तो 3 से ये तो कटा ही हुआ था, 3 एकम 3, 5 नहीं कटता है। फिर 5 से काट देंगे तो ये 5 भी कट जाएगा। इस प्रकार हमारे ये संख्या आपकी मिल जाएगी गुणनखंड होने के बाद। तो इसमें हमें एलसीएम निकालना, तो सबका गुणा कर देंगे। इसमें जो संख्या लिखी हुई हैं तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 360। तो यही आपका एलसीएम इसका हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अगला, इसको भी देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है आपका, हमारा दिया है यहाँ पर 2 घात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं हम 8वें का। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, 8वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा, ये समीकरण दिया गया है। इसको पहले ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 8 और घटाएं तो 2 होना चाहिए। तो आपकी संख्या हो जाएंगी 4 और 2। तो 4 में से आपके 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर वो 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यही आपको बनाना था, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे आप। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये संख्या लिख देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये आपके शून्य आ जाएंगे, -2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका अगला जो था 8वें का अथवा, तो इसका भी हमने हल आपको बताया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पेपर में आता है। यहाँ पर 8 के हमने दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी। आप किसी एक को ही लिखेंगे इस पेपर में। ठीक है, तो नीचे वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन सहित लिखा है इसमें, देखिए। तो यहाँ पर ये लिखा है आपका उदाहरण सहित, यहाँ पर दिया गया है, शून्य के दिए गए हैं आपको। यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है। माना 1 2 घात समीकरण, यहाँ पर मान लिया बहुपद, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है। तब अनुसार क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये सूत्र होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे ये 1 है दोनों में, तो यहाँ पर a बराबर 1 और b के बराबर में कितना लिखा है 3। यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों है तो कट जाएगा। तो b बराबर 3 और c बराबर कितना आ गया 2।
अब इस वाले में समीकरण में मान रख दीजिए जो आपने यहाँ पर माना था इस वाले में, तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, आशा है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो समझ लीजिएगा ये 100% पेपर में आता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है 9वां, तो 9वां आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया द्वि यहाँ पर बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है आपको। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां भी दिया गया है। तो 10वें के आपका क्या दिया गया है देखिए, तो 10वें के यहाँ पर चरों का यहाँ पर उदाहरण देना है, उदाहरण दिया गया है समांतर रेखाओं का। ठीक है, इनका सबका आंसर हम देखने वाले हैं। तो पहले 9वां देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां। ठीक है, 9वां क्वेश्चन ये रहा। तो 9वें में हमें क्या करना है, इसके पहले तो गुणनखंड करने हैं, शून्यक निकालने हैं, फिर इसका योगफल निकालना है। तो ये यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। तो ये वर्ग दिया है लेकिन ये वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए हम रूट में लिखेंगे, √3 कर देंगे और इस पर हम क्या लगा देंगे, वर्ग। ठीक है, तो अब ये आपका ये फॉर्मूला बन गया है ये वाला, a² - b²। एक बार इसे प्लस में लिखा जाता है, एक बार इसे माइनस में लिखा जाता है। ये सूत्र आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अब शून्यक निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें निकालना था इनका योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा कितना आने वाला है, 0, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया हमारा, 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें यहाँ पर समीकरण का उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण का उदाहरण देना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। समीकरण का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पे दिखा देते हैं आपको, यहीं पर लिख देते हैं, अलग क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का अथवा का आंसर है यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा है कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखने वाले हैं हम। तो 11वें में हमें क्या करना है, यहाँ पर के का मान ज्ञात करेंगे। इसमें हम अथवा वाला करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका अथवा का आंसर देखेंगे और इसके बाद हम इसका भी देखेंगे, इसका भी अथवा ही देखने वाले हैं यहाँ पर 12वें का, और 13वें का ऊपर वाला ही देखेंगे। तो आइए सभी का आंसर देखते हैं हम एक साथ में। तो पहले करते हैं स्टार्टिंग 11 वाले से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो आपका समीकरण दिया, के का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसका सूत्र यहाँ पर मूल बराबर होंगे उसके लिए दिया गया। तो ये समीकरण लिखा है। यहाँ पर जो पहला मान होता है वो ए का, दूसरा मान होता है बी का, और तीसरा मान होता है सी का। मूल बराबर होंगे तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। ये सूत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। इसके बाद सूत्र के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर इन्हें मान रख देंगे। b का मान k था, यहाँ पर इनका मान रख देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये माइनस का 24 आएगा, इस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। यहाँ से वर्ग हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अंडर रूट में पहुँच जाएंगे, अंडर रूट में प्लस माइनस के 24 हो जाएंगे। अब 24 को आप यहाँ पर निकालेंगे तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 24 आपका आ जाएगा 2 × 2 × 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुणा। इस प्रकार से आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 2 की बन जाएगी जोड़ी, तो एक बाहर निकल आएगा, इनकी जोड़ी नहीं बनेगी तो ये रूट में 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर ये था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 का भी हमने अथवा का ही क्वेश्चन किया है, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी, यहाँ पर AP दी गई है, मतलब यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 और 205 इस प्रकार से दिया है। तो पहला जो हमारा मान होता है उसे बोलते हैं हम A, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं हम D। इसके बाद जो लास्ट में दिया होता है उसे बोलते हैं AN, और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर N का मान। ये सूत्र याद रख लीजिएगा, AN बराबर होता है A + N - 1 × D। इसमें मान रख देंगे, सभी के मान रख दीजिए। तो देखिए मान रखेंगे, A का मान 7, यहाँ पर N - 1 का कोई मान नहीं है, D का मान कितना है 6 है यहाँ पर, और बराबर में आपने रख दिया है AN का मान कितना 205। ये प्लस का 7 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का हो गया यहाँ पर तो घट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 105 में से 7 जाएंगे तो आपका 198 बचेगा, और यहाँ पर ये गुणा की संख्या है तो ये कहाँ पर आ गई, इसमें बटे में। अब भाग दे देंगे इससे इसमें, तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और ये एक माइनस का है इस साइड जाएगा 33 के, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये 34। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है 13वां। तो 13वें में क्या करना है, देखिए ये सूत्र होता है, थेल्स प्रमेय का कथन है।
13वें में आपको याद कर लेना है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है, इसको याद रखना है चित्र से। तो इसमें क्या होता है कि जो भुजाएं हैं वो अनुपात में होती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से ये चित्र होता है, आपको समझ लेना है। जैसे ये लिखा है A B C, यहाँ पर D और E। तो यहाँ पर अगर ये वाली भुजा 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी जो अनुपात होगा वो 5 ही होगा। यानी यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ली A से D तक, तो A से D तक ली, तो इस साइड भी आपको वही, जैसे A से D ले ली और D से यहाँ पर B ले ली, तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, A से पहले E लेंगे फिर E से C लेंगे। तो इसी प्रकार लिखा है। तो ये सूत्र लिख लिया हमने। अब सूत्र में आपको यहाँ पर सूत्र लिख दिए, इसके मान लिख दिए जो हमारे समीकरण में लिखे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर ये दशमलव लगा है, हटेगा तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, एक 0। तो यहाँ पर ये 15 और नीचे 30 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, तो 15 को काट देंगे, 15 ही से काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 1/2 आ जाएगा जो यहाँ पर आ चुका है। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर EC का गुणा 1 में होगा तो EC हो जाएगा, और बराबर में 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये 14वां क्वेश्चन है, तो इसका ही आंसर हम देखने वाले हैं। देखिए 14 देखते हैं, फिर 15वां देखेंगे। तो 14वें का यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर ये दी गई है। ये सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो हमने पहले ही देख लिया है। तो इसमें देखिए मान दिए गए हैं, तो इनको मान रखेंगे और मान रखने के बाद इनको घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम 2 में से आपसे कहें कि -4 घटाइए, तो घटाएंगे तो एक तो घटाना का चिन्ह ये रहेगा और एक हम लगाएंगे, तो माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो यहाँ पर ये घटा देंगे इनको, तो यहाँ पर घटाने पर 4, यहाँ पर घटाने पर माइनस के 4 बचेंगे। इनका वर्ग करेंगे तो प्लस का आएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर रूढ़ में रहेगा, 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 बाहर निकल आएगा और 2 रूढ़ में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां दिया है हमारा। 15वां का अथवा कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अथवा का यहाँ पर दिया tan A बराबर cot B। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस B, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो tan से tan आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर A बचेगा और इस साइड 90 माइनस B, ये माइनस का भी इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर में 90। तो ये सिद्ध हुआ। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वां क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, एक पासे को उछालने पर हमें पट्ट ज्ञात करना है, यहाँ पर चित्त ज्ञात करना है। ठीक है, चित्त आने की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए पासे को उछालेंगे तो दो ही आपके परिणाम हो सकते हैं, या तो H आएगा या फिर टेल आएगा। H को बोलते हैं चित्त और T को बोलते हैं पट्ट। ठीक है, और वैसे हेड और टेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो 2 ही हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, चित्त आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 2, और यहाँ पर अनुकूल परिणाम यानी चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने कितना है, चित्त केवल 1 है। अब प्रायिकता सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम का मान है 1, तो 1 रख देंगे। कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 2 रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा, तो पेपर में भी आप अच्छे से इसी प्रकार से करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 17 का हम अथवा करने वाले हैं। इसमें भी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर कुल बल्बों की संख्या दी गई है आपको 20, और यहाँ पर खराब बल्ब कितने दिए गए हैं आपको, 4। तो यहाँ पर हमसे पूछी खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो पूछा जाता है खराब बल्ब पूछेंगे तो ऊपर वही रखेंगे। तो खराब बल्ब हैं आपके 4 और सही बल्ब टोटल कितने हैं आपके, यानी खराब बल्ब 4 हैं और कुल बल्ब कितने हैं, 20। यानी नीचे हमेशा टोटल ही लिखना है, नीचे हमेशा कुल ही आना है और ऊपर वो रखना है जो पूछा जा रहा है। तो पूछा क्या हमसे, खराब पूछा है तो 4 रख देंगे, काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ पर खराब की पूछते तो खराब रखते हो ऊपर, जो पूछा जाएगा वही ऊपर रखा जाता है, नीचे लेकिन हमेशा कुल आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। तो 18वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ठीक है, 18वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर एक चिमनी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 18वां क्वेश्चन। तो मानना है, पहले ये माना हमने, इसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, आपको ही बनाना है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये मान रख देना है। देख लीजिए अच्छे से और आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर ये, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 18 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 होने वाला है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा, तो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और लिखने के बाद यहाँ पर ये प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर लगा देंगे। तो ये चतुर्थांश इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो इसका 4 कर देंगे, 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। लास्ट में इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब घटा दीजिएगा, तो आपको घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 21 का हम देखने वाले अथवा, और 22 का आपका देखने वाले हैं ये वाला। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 बहुत छोटा है यहाँ पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें यहाँ पर पॉइंट गलत नंबर यहाँ पर डल गया था, ये 21 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत गलत डल गया था नंबर यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। तो 21 का अथवा है यहाँ पर। देखिए माना की संख्याएं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 3 गुनी तो 3x मान लिया। अब इनका अंतर है हमारा कितना, 26। तो दोनों घटा देंगे यहाँ पर, दोनों घटाएंगे, 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर में 26 है। x बराबर करेंगे 2 पहुँच जाएगा बटे में, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13 और 13 का 3 गुना कर देंगे तो 13 × 3 = 39। तो ये हमारी संख्या होने वाली हैं। पहली संख्या 13 और यहाँ पर 3 का कर देंगे 3 गुना, 13 का 3 गुना से हो जाएगा 39। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका हम करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 आपको अर्ध कटोरे दिख रहे होंगे, 1 बेलन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 का तो देख ही लिया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 21वां तो हमने देख ही लिया, ये रहा। देखिए आपने वहाँ नहीं देखा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है, देखिए वही है आंसर। ठीक है, यहाँ पर सवाल वही है आपका, यहाँ पर आंसर अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ये अथवा है 22 का। तो यहाँ पर अच्छे से इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से करेंगे आप तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं तो दोनों गोलों का निकालेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर फिर 1 बेलन दिया है तो बेलन का, तीनों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर टोटल आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है, अथवा कर रहे हैं, यहाँ पर हमें करना है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र निकालेंगे यहाँ पर। तो ये आप मान निकाल लीजिए अच्छे से, और यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे तो आप यहाँ पर घटाएंगे और इस प्रकार से आप 7 का मात्र का भाग देंगे यहाँ पर, और आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 3.28। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप आंसर निकालने वाले हैं। तो अच्छे से देख लीजिए एक बार। आशा है कि आपने अच्छे से देखा होगा, तो पूरा कंप्लीट आपने कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये हमारा सेट कौन सा था, आपका ए था। तो पूरा सेट हमने देख लिया है। तो अब इसका आंसर आपने अच्छे से कर लिया होगा। सेट नंबर ए का हमने पूरा कंप्लीट हल देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, ये देख लीजिए। और यदि आपने पहला वाला भाग नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको दिया गया होगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर से देखें, ताकि आपका पिछला वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर है वो सभी का आप अच्छे से देख सकें। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।